काशी तो धर्म की नगरी है। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने काशी में रहकर जो धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में लहराई, उससे सभी परिचित हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महाराज धर्म सम्राट श्री करपात्री स्वामी जी के विषय में न जानता। और उन्हीं के पावन प्रांगण में धर्म संघ में विराजमान है पूज्य महाराज श्री धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने ही ये नारा दिया था जो आज पूरे हिंदू समाज में चारों तरफ बोला जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की रक्षा हो, भारतवर्ष की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये नारा विश्व को अगर किसी ने दिया है तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने दिया। और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने जितने ग्रंथ लिखे हैं, आज से 10,000 वर्ष पहले जितने नास्तिक पैदा हुए और उन नास्तिकों ने जो जो तर्क और कुतर्क किया, उन सारे कुतर्कों का उत्तर, और आने वाले हजारों वर्ष में जितने नास्तिक पैदा होंगे और वो नास्तिक जो भी कोई कुतर्क करेंगे, उन सारे कुतर्कों का उत्तर धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी ने अपने ग्रंथों में लिख दिया है। ये बहुत बड़ी धरोहर है हमारे आपके लिए। और एक समय था जब लोग तर्क और शास्त्र के बल पर किसी बात को स्वीकार कर लेते थे, लेकिन आज इस वैज्ञानिक युग में उनको वैज्ञानिक तर्क की जरूरत पड़ती। बौद्धों ने, जैनियों ने, चारवाक ने सनातन धर्म के ऊपर अनेक आक्षेप किए। उस समय हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने शास्त्रार्थ करके, वाग वैभव के द्वारा उनका पराभव करके धर्म की रक्षा की। लेकिन आज शास्त्र की बात कोई सुनने को तैयार नहीं, उसको तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए कि धर्म में क्या शक्ति है, मंत्र में क्या शक्ति है। लोग कहते हैं महाराज मंत्र में क्या शक्ति है, कमरे में बैठ करके हम राम राम करें तो राम राम करने से क्या राम जी मिल जाएंगे? तो तर्क क्या देता है व्यक्ति, क्या रोटी रोटी कहने से रोटी मिल जाती है? इन तर्कों के आधार पर लोग जानना चाहते हैं क्या मंत्र में भी कोई शक्ति है? मंत्र शब्द है, शब्द ब्रह्म में अपूर्व शक्ति होती है। और शब्द की शक्ति तो इतनी ज्यादा है कि आपको गाली की शक्ति तो समझ में आती है, मंत्र की शक्ति नहीं समझ में आती। गाली की शक्ति सारी दुनिया जानती है, बोले गाली में क्या शक्ति? बोले गाली भी तो शब्द है। और सामने वाले को गाली दे दो, उसका परिणाम क्या होता है? बोले तुरंत उसके हृदय में आग लग जाती है, आपकी खोपड़ी फूट जाती है। ये जब गाली शब्द में इतना दम है और उस शब्द में इतनी शक्ति है, तो भगवान के मंत्र में, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। लेकिन आज के इस वैज्ञानिक युग में तर्क के साथ साथ प्रत्यक्ष प्रमाण को लोग देखना चाहते हैं कि मंत्रों में क्या शक्ति है, मंत्रों से क्या ये संभव है, मंत्र से क्या रोग दूर किया जा सकता है, मंत्र से समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, मंत्र से कोई वस्तु प्रकट की जा सकती है, मंत्र के द्वारा क्या किया जा सकता है? बोले मंत्र से सब कुछ होता है। मंत्र के अधीन ही समस्त देवता हैं, जो सारे देवता संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। मंत्राधीनंच देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। और वो मंत्र किन के अधीन हैं? बोले इन ब्राह्मणों और विद्वानों और संतों के अधीन है। और उन मंत्रों की अपूर्व शक्ति है, और इस शक्ति को देख करके व्यक्ति को विश्वास करना ही होगा। और उसके उदाहरण हमारे पूज्य महाराज श्री हैं। क्या है महाराज जी के पास? महाराज जी कोई मशीन लगा करके बैठे हैं, कोई कैमरा लगा करके बैठे हैं, अथवा इनका कोई तंत्र है, अथवा कोई इनके आदमी घूमते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बैठे बैठे अपनी उस मंत्र शक्ति के द्वारा, उस मंत्र के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त है, उस शक्ति के द्वारा बैठे बैठे आपके भूत भविष्य वर्तमान सब चीजों को बता देते हैं। यही मंत्र की शक्ति। आज सारी दुनिया इस शक्ति को स्वीकार कर रही, और ऐसे लाखों मंत्र, करोड़ों मंत्र हमारे सनातन धर्म में हैं। और एक एक मंत्रों की अद्भुत अद्भुत विशेषताएं हैं, जिनका अनुसंधान करके, अनुष्ठान करके हम विलक्षण शक्ति से संपन्न होकर संसार में अद्भुत कार्य कर सकते हैं। ऐसी धरोहर हमारे सनातन धर्म के पास है। और इसके बाद भी सनातन धर्म के लोग अगर भटक जाएं तो सनातन धर्मावलंबियों का दुर्भाग्य होगा। बंधुओं, हमारे सनातन धर्म में क्या नहीं, आज नहीं कल
संपूर्ण विश्व सनातन धर्म के चरणों में आकर के झुकेगा और झुक रहा है। इसलिए मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग सनातन धर्म के पथ पर चलकर अपनी सनातन संस्कृति के संस्कार को बचा करके रखें। इसी से हमारा भी अभ्युदय होगा और देश का अभ्युदय होगा और सारे विश्व का कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये उक्ति चरितार्थ हो जाए। पूज्य महाराज श्री के द्वारा पितृपक्ष के पावन अवसर पर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण वो दिव्य ज्ञान है जो हमारे जीवन से माया और अविद्या और अज्ञान का निराकरण कर देता है। ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः, माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। वेद व्यास जी कहते हैं ज्ञान विज्ञान भक्ति से संयुक्त माया का मर्दन कर देने वाला जो विशुद्ध ज्ञान है, उस विशुद्ध ज्ञान का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त वेदांत का सार है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत मिष्यते। तो श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त वेदांत का सारभूत तत्व है और उसकी व्याख्या पूज्य महाराज श्री के द्वारा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। महाराज श्री को सुनने के लिए यहाँ लाखों लोग आए हैं। महाराज इतनी बड़ी भीड़ पूज्य महाराज श्री को सुनने के लिए है, तो बीच में मैं बाधक नहीं बनना चाहता। महाराज श्री की इच्छा थी, उनकी आज्ञा थी कि आशीर्वचन हो जाए। तो इतना ही कह करके पुनः मैं एक बार कहूँगा कि उठते बैठते चलते फिरते कहीं भी रहो, भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही। और यही अंतिम उपदेश गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब भगवान के धाम जाने लगे तो उनके शिष्यों ने, परिकरों ने कहा, महाराज कोई अंतिम उपदेश आपका हम सुन लें। तो श्री गोस्वामी जी ने कहा, अंतिम उपदेश उनका एक पद में। क्या उपदेश है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। समय बहुत कम है और करने के लिए बहुत है, क्या क्या करोगे? अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पारना पुराणन को वेदहूँ को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। बस सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। तो भगवान श्री राम का नाम लें। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय श्री राधे।